एक बार एक व्यापारी को एक जिन्न मिला, चिराग वाले जिन्न जैसा। जिन्न ने व्यापारी से कहा, तुमने मुझे चिराग से आज़ाद किया है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मांगो क्या मांगते हो। व्यापारी कुछ बोलता इससे पहले ही जिन्न ने कहा, लेकिन एक शर्त है कि मुझे 1 मिनट भी खाली बैठना पसंद नहीं है, मुझे काम सौंपते जाना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। व्यापारी मन ही मन हंसकर बोला, मेरी इतनी इच्छाएं हैं कि तुम पूरी करते करते थक जाओगे, लेकिन मेरी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। बहरहाल व्यापारी ने कहा, मेरे लिए एक आलीशान महल बना दो। और यह कहकर वह आंखें बंद करके उस आलीशान महल में रहने के सपने देखने लगा। 1 मिनट भी नहीं बीता होगा कि जिन्न ने उसके कान में कहा, महल तैयार है, अब अगला काम बताओ। व्यापारी हैरान रह गया, वाकई बड़ा खूबसूरत महल सामने खड़ा था। खैर, अब उसने एक बढ़िया सी गाड़ी मांगी, वह भी 1 मिनट में मिल गई। फिर उसने हीरे जवाहरात सोना चांदी सब एक एक करके मांगे, और पलक झपकते ही जिन्न सब हाजिर करता गया। अब व्यापारी घबरा गया, क्योंकि जिन्न उसे खड़ा घूर रहा था और कह रहा था कि जल्दी से अगली इच्छा बताओ वरना तुम्हें खा जाऊंगा। व्यापारी परेशान हो गया, सोचा बड़ी बुरी मुसीबत मोल ले ली। इसी बीच व्यापारी की छोटी बिटिया वहां आ गई। पिता को परेशान देखकर उसने पूरा मामला समझा, और पूरी बात सुनकर वह व्यापारी के कान में कुछ बोली। पापा, मेरे पास एक आइडिया है, यह कहकर उसने कुछ फुसफुसाया। वह बात सुनने के बाद व्यापारी का चेहरा एकदम खिल गया। उसने जिन्न से कहा कि ऐसा करो, मेरे आलीशान मकान के बीचों बीच एक बांस का टुकड़ा गाड़ दो, और हाँ, उस बांस के टुकड़े में 7 गांठें होनी चाहिए। जिन्न हंसने लगा, बोला बस। चुटकी बजाते ही उसने यह कर दिया। इससे पहले कि वह मुंह खोलकर फिर से व्यापारी को डराता, व्यापारी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उससे कहा कि ऐसा करो, अब इस बांस की चोटी तक चढ़ो, फिर वहां से नीचे उतरो, फिर चढ़ो, फिर उतरो। ऐसा करते रहो जब तक कि मैं कुछ और करने को ना कहूं। जिन्न का चेहरा उतर गया, उसकी चाल बेकार हो गई। अब वह जिन्न व्यापारी को परेशान नहीं कर पा रहा था। सारे दिन 24 घंटे वह बांस पर चढ़ता उतरता। व्यापारी को जब भी कोई काम कराना होता तो उसे आज्ञा देता और काम पूरा हो जाता, और उसके बाद फिर से जिन्न को बांस पर चढ़ने उतरने पर लगा देता। यह कहानी मुझे एक सिद्ध ने सुनाई थी। उस सिद्ध संत की साधारण सी लगने वाली कहानी बहुत गहरे अर्थ लिए है। दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा की जानकारी भरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो साथी नए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। और हाँ, लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा। हाँ, तो फिर लौटते हैं कहानी पे। ये कहानी महज प्रतीक है गहरी गहन रहस्यमय बातों को सरल तरीके से समझाने का। इस कहानी में हम वह व्यापारी हैं, जिन्न हमारा शक्तिशाली मन है जो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। व्यापारी की बेटी हमारी विवेक शक्ति है। 7 गांठों वाला बांस हमारे सूक्ष्म शरीर के 7 चक्र हैं, और बांस के ऊपर चढ़ना उतरना यानी मन को इन्हीं चक्रों पर घुमाना है। आगे बढ़ने से पहले हम 4 बातों को समझ लेते हैं। पहली यह कि हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि वह जो ठान ले वह हकीकत में बदल सकता है। दूसरी ये कि हमारा मन बहुत चंचल है, और जब हम पर हावी हो जाए तो विनाश का कारण बन सकता है। तीसरी कि कुछ भी चीज़ पाने से पहले ज़रूरी है कि हमारा मन शांत हो। और चौथी, इस मन को काबू में करने के लिए ज़रूरी है कि इसे किसी पॉजिटिव दिशा में लगाया जाए। यह मन शक्तिशाली है, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया का हर आविष्कार, हर उपलब्धि, हर अचीवमेंट, हर चीज़ अच्छी या बुरी, महान या निकृष्ट, सबसे पहले हमारे मन में ही उभरती है। उसका विचार पहले हमारे मन में पैदा होता है, और जब हम उस पर आगे बढ़ते हैं, उस पर काम करते हैं, तो वह हकीकत में बदल जाती है। हमारे संकल्प विकल्प, हमें ये करना है या नहीं करना है, इसकी पहली तरंगें मन में ही उठती हैं। जैसे पहली बार आग जलाने का ख्याल गुफा में रहने वाले आदिमानव के मन में ही आया होगा, और इस ख्याल को पाने की चाह ही है हमारी सफलता की कहानी। इस तरह से ख्याल आया होगा कि आसमान में उड़ा जाए, चांद तारों तक पहुंचा जाए, और उसका पीछा करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए। मन का विश्लेषण बहुत आसान नहीं है। पूरा मनोविज्ञान इसे ही समझने की कोशिश है। इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यह कितनी ताकतवर चीज़ है। लेकिन यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका मन आपका सहयोगी है, और सहयोगी होना चाहिए, ना कि आपका मालिक। अब दूसरी बात पर आते हैं कि मन बड़ा चंचल है। मन आपके दैनिक जीवन में आपका सबसे बड़ा सहयोगी है, एकदम जादुई ताकत जैसा। लेकिन अगर आपके काबू से बाहर है तो आपका जीवन नरक हो जाएगा, इसे तय समझिए। मन की तुलना अक्सर बंदर से की जाती है। जैसे बंदर पेड़ की डालियों पर कूदता है, बेकार की उछल कूद मचाता रहता है, कई बार ऐसी हरकतें करता है जिससे न तो उसे ही कोई फ़ायदा होता है, न किसी और को।
वह कुछ भी करता है पर चैन से कभी नहीं बैठता। इसी तरह हमारा मन भी होता है, इसीलिए मन की इस अवस्था को मंकी माइंड कहा जाता है। अब याद कीजिए, रात के सन्नाटे में अचानक आपकी नींद टूटती है, आप करवट बदल कर फिर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से एक विचार झांकता है, उसके पीछे दूसरा चला आता है, फिर तीसरा, और कुछ देर में दिमाग में पूरी रेलगाड़ी चलने लगती है विचारों की। तो फिर कितनी भी कोशिश कर लें आप सो नहीं सकते। ये विचार आपका मन निकाल निकाल कर फेंकता रहता है आपके सामने, और फिर नींद हो, पढ़ाई हो, ध्यान हो, पूजा पाठ हो, कुछ भी नहीं हो पाता। खैर, ये तो वे बातें हैं जिनके लिए मन का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मन जब पूरी तरह से बेकाबू होता है तो हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि सड़क पर चलना फिरना, घर का कामकाज तक मुश्किल हो जाता है। अब तीसरी बात पर पहुंचते हैं। इतना सब सुनने के बाद आप यह मान गए होंगे कि मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। मन शांत होगा तभी आप कुछ सार्थक कर पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे, अपने कर्तव्य निभा पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। अक्सर मन को समझने के लिए किसी झील के पानी का उदाहरण दिया जाता है। जैसे झील के पानी की सतह अगर शांत है तभी उसके अंदर क्या खजाना छिपा है वह दिखाई दे सकता है। शांत सतह पर ही बाहर के सुंदर दृश्यों का प्रतिबिंब भी उभरता है। लेकिन अगर आप झील के पानी में पत्थर फेंक दें तो काफ़ी देर तक तरंगें उठती रहती हैं, और आप ना अंदर कुछ देख सकते हैं और ना बाहर की ही तस्वीरों का आनंद उठा पाएंगे। पर इससे भी बढ़कर अगर हर सेकेंड आप छोटे छोटे कंकड़ पानी में फेंकते रहें तब तो शायद कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी मन को कैसे शांत किया जाए। हमारे इस सवाल में कि मन को कैसे शांत किया जाए में ही हमारी समस्या का असली समाधान छिपा है। जब हम कहते हैं कि मन को कैसे शांत करें तो इसका मतलब है कि हम और हमारा मन दोनों अलग हैं। मतलब हम अपने मन से उसी तरह परेशान हैं जैसे हम अपने 3-4 साल के छोटे बच्चे की शैतानियों से परेशान होते हैं। वह बच्चा हमारा है, लेकिन ध्यान रहे कि हम बच्चे से अलग हैं और हम उसे शांत कर सकते हैं। तो मन को शांत करने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम है यह समझ लेना कि हमारा मन हमसे अलग है। मन जो कुछ कह रहा है ज़रूरी नहीं है कि वह सब किया जाए, लेकिन वह दिमाग में इतना शोर मचाता है कि दिमाग का दही हो जाता है। कभी कभी इतना उकसाता है कि हमें क्रोध करना पड़ता है, और ऐसे ऐसे लालच पैदा करता है कि हम बिना विचार किए काम कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। मन आपके ज़िद्दी बच्चे ऐसा है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, आपके ही जरिए वह अपनी डिमांड पूरी करता है। उसकी एक ज़िद पूरी करेंगे तो वह आपकी दूसरी ज़िद सामने रख देगा। ऐसे में आप क्या करते हैं, कुछ देर बाद आप उसकी ज़िद को अनसुना करने लगते हैं और थोड़ी देर में वह खुद थक कर चुप हो जाता है। तो मन को शांत करने का पहला तरीका है कि उसकी बेकार की बातों को अनसुना कर दें। छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम में से सभी लोग जीवन में कभी ना कभी इस आदत का शिकार होते हैं। वह आदत है घर का दरवाज़ा लॉक करने के बाद पलट कर फिर देखना कि बंद है या नहीं। सामान्यतः हर सजग शख्स ऐसा करता है, या ऐसा व्यक्ति जो खुद को घर का जिम्मेदार मानता है। लेकिन अगर गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर फिर से पलट कर आए और चेक करें, फिर ऑटो स्टैंड पर जाकर फिर लौटे और चेक करें, तो समझिए मामला गलत दिशा में जा रहा है। साइंस की भाषा में इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD कहते हैं। अब चूंकि मन बार बार यही कहता है कि देखो ताला तो खुला नहीं रह गया, तो चोरी की डर से हम मन की बात मान लेते हैं। लेकिन हर 10 कदम के बाद मन यही दोहराने लगे तो इसे सुधारने का सरल तरीका यही है कि उसकी बातें ना सुने। लेकिन यह तभी संभव है जब हमें यह ध्यान रहे कि मन और हम अलग हैं, एक नहीं। लेकिन कभी कभी मन की हरकतें, उसका शोर इतना बढ़ जाता है कि हम उससे दूर बैठने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, खास फायदा नहीं होता। ऐसे में हम क्या करते हैं, फिर वही बच्चे वाला एग्जाम्पल लें। बच्चे की जिद से परेशान होकर हमने उसे अनसुना करने का फैसला किया, लेकिन वो इतना शोर करने लगा कि अनसुना करना मुमकिन नहीं। तब हम उसे कोई खिलौना या कॉमिक या ऐसा कुछ दे देते हैं कि वो उसमें लीन हो जाए। अब अगले स्तर पर मन के साथ यही करना है। आपने सुना भी होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो दिमाग को खाली न बैठने दिया जाए, किसी सार्थक काम में, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में उसे उलझा दिया जाए, या ऐसे काम में उलझा दिया जाए कि उसमें बिजी हो जाए और धीरे धीरे शांत हो जाए। शुरू में हमने जो स्टोरी सुनाई थी उसमें उस व्यापारी की बेटी ने जिन को कंट्रोल करने के लिए यही तरीका अपनाया था। उसने जिन को ऐसा काम में लगा दिया जिसमें उसे मजबूरन खुद को लीन करना पड़ा। अब हम इसे कैसे करें, मन को किस बांस पर चढ़ने उतरने को बोलें? तो यहाँ हमारे समाधान का वह हिस्सा आता है जिसे सरल शब्दों में मेडिटेशन या ध्यान भी कह सकते हैं। योगी जन मानते हैं कि हमारी ऊर्जा शरीर में 7 मुख्य केंद्र होते हैं। ये हमारी टेलबोन या रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से सिर के ऊपर तक स्थित होते हैं। शरीर के निचले हिस्से में मूलाधार चक्र, फिर उसके ऊपर पेड़ों के पास दूसरा चक्र स्वादिष्ठान होता है, उसके ऊपर नाभि पर तीसरा चक्र मणिपुर होता है, उसके ऊपर सीने के बीचों बीच अनाहत चक्र होता है जिसे चौथा चक्र कहते हैं। इसके बाद 5वां चक्र विशुद्धि होता है जो गले के बीच में होता है। छठा चक्र माथे पर आज्ञा चक्र, और सिर के टॉप पर सहस्त्रार चक्र 7वां चक्र है।
अब इसे कैसे करना है ये समझते हैं। तो इसके लिए आप एक शांत जगह पर आरामदायक कपड़े पहनकर बैठ जाएं और क्रम से इन चक्रों की कल्पना करें और ध्यान वहीं ले जाएं, जैसे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ऐसा 10 मिनट तक करने पर मन अमूमन शांत हो जाता है। लेकिन हर समय तो हम ऐसा कर नहीं सकते, तो उसके लिए दूसरा तरीका है। सांस का मन के साथ गहरा संबंध है। आप अपने मन को अपनी सांस पर केंद्रित कर सकते हैं। गहरी सांसें लें, महसूस करें कि किस तरह बाहर से हवा आपके नाक में प्रवेश करती है, कैसे वह आपके फेफड़ों में आती है और वहाँ से खून के जरिए पूरे शरीर में प्रवेश करती है। 10 मिनट तक ऐसा करें, मन ज़रूर शांत हो जाएगा। अब सवाल है कि क्या इससे फ़ायदा होगा और कब फ़ायदा होगा। तो इसका जवाब यह है कि ये लॉन्ग टर्म वाला इलाज है। शुरू में इससे मन को शांत करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे जब आप इसे रोज़ सुबह शाम करेंगे तो मन को आदत हो जाएगी, उसकी फालतू की उलटवासियाँ बंद हो जाएंगी, इसमें एक किस्म का आनंद आएगा, तो मन करेगा कि इसे बार बार करें। तब इसके लिए एकांत और कमरे में बैठने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। इसके और भी गहरे और छिपे हुए लाभ हैं जिनकी चर्चा अगले किसी वीडियो में करेंगे। अब अंत में एक बार दोहरा लें कि हमने क्या सीखा। हमने जाना मन बहुत शक्तिशाली है, उसकी मदद से दुनिया की हर चीज़ पाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मन शांत हो और हमारे कंट्रोल में रहे। इसके लिए हमें उसकी बेकार की बातें सुनना बंद करना होगा और उसे किसी सकारात्मक काम में लगाना होगा। सांस पर मन को लगाना या शरीर के ऊर्जा चक्रों पर मन को लगाना कैसे सकारात्मक है, इस पर आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। कोई सवाल हो तो वह कमेंट में लिखें। एक बार फिर अनुरोध है कि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।